बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय अकेडमी। तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द ट्राइंगल ACB व्हेन मेजरमेंट एंगल C इक्वल 90 डिग्री। मतलब जो C का एंगल है बेटा वो 90 डिग्री का है। एंड इसका जो फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का वो है कि C जो आपकी साइड है वो है 10 रेडिकल 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो A साइड है वो है 10 सेंटीमीटर। तो देखें हमने डेटा बनाया कि हमने बताया कि हमारे पास C एंगल वो 90 डिग्री का है और A साइड 10 सेंटीमीटर की है और C साइड हमारे पास है 10 रेडिकल 2 सेंटीमीटर की। तो टू फाइंड जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है बेटा वो यहाँ लिख दी कि एंगल A हमने मालूम करना है, एंगल B भी मालूम करना है और एक हमारे पास B साइड है वो भी हमने मालूम करनी है। तो बेटा अब हम क्या करते हैं कि इसकी एक तस्वीर बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखें तस्वीर किस तरीके से बनेगी। एक हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ की और एक ये वाली इस तरीके से, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है हमारे पास वो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। आपको पता है यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और सवाल में हमारे पास 90 डिग्री क्या है, C है। तो इसको हम क्या दे देंगे, C का नाम देंगे। और ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ACB। तो C तो बेटा हमने नाम दे दिया यहाँ पर, तो इसको चलो नाम देते हैं A का और इसको नाम दे देते हैं B का। ACB हमारा ट्राइंगल बन गया। अच्छा, ये है ब्लैंक। अब हमने इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो बेटा हमारे पास डेटा में C का एंगल 90 डिग्री वो हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर। और देखें A के सामने A साइड होगी और B के सामने B और C के सामने C, ठीक है। तो A हमारे पास साइड कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और क्या है, C साइड है। तो बेटा C साइड क्या है हमारे पास, 10 रेडिकल 2, क्या है, 10 रेडिकल 2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि B साइड मालूम करनी है, A एंगल भी और B एंगल भी हमने मालूम करना है। अच्छा बेटा, ये है केस 2। ये कौन सा केस है, ये केस 2 है। केस 2 में हमारे पास क्या होता है कि जस्ट एक ही एंगल मिलता है और दो साइड्स मिलती हैं, ठीक है ना। एक एंगल मिलेगा आपको 90 डिग्री का और आपको दो साइड्स मिलेंगी। तो हमने मालूम क्या करना होता है कि दो हमने एंगल मालूम करने होते हैं और एक साइड मालूम करनी होती है। तो अच्छा, अब इससे पहले चले एक बात बता दूं आपको। देखें माशाल्लाह रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है। आपसे भी जो है ना एक अर्ज़ है, गुजारिश है कि बेटा रोज़ा नहीं छोड़ना आप लोगों ने, और आपने तरावी भी जो है ना पाबंदी के साथ पढ़नी है। रोज़ा कोई बड़ी बात नहीं है कि हम जो भूखे रहेंगे, अल्लाह के लिए भूखे रहना बेटा हमने, और इस पर अल्लाह पाक ने जो है ना अजर अपने पास रखे, अल्लाह ने खुद इसका अजर देना रोज़ा रखने वाले को, ठीक है। और कुरान पाक की तिलावत आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। कम से कम 3 कुरान पाक तो आप लोग जो है ना रमज़ान के महीने में पढ़ लें। और जिसे कुरान पाक नहीं पढ़ना आता या उसका तलफ़ुज़ सही नहीं है तो बेटा उसको के कोशिश करनी चाहिए कि अपने कुरान पाक को सही करे, ठीक है। और तरावी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप माशाल्लाह सब नौजवान हैं और अल्लाह पाक ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है। तो आप लोग जो है ना वो तरावी लाजमी पढ़ें, 20 तरावी पूरी पढ़ा करें। और जो गर्ल्स हैं वो अपने बेटा घर के अंदर आप छोटी छोटी सूरत अलम दरा कैफ़ा से लेकर और सूरह नास तक आप लोग घर पर जो है ना तरावी पढ़ सकती हैं और ये पढ़ना लाजमी है, ठीक है बेटा। तो चलें अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बेटा हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमने तस्वीर बना ली अपने पास और ये हमारे पास डेटा और ये टू फाइंड। सबसे पहले हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखें ये हमारे पास दो साइड मिली हुई है, तीसरी साइड मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ लगा लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास कि हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है, देखिए बेटा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ये कौन सी है बेटा, हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज में हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, C आ रहा है। हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, C का स्क्वायर इक्वल। अच्छा देखें अब हमारे पास ये भी एंगल नहीं इस्तेमाल कर रहे और ये वाला एंगल भी हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो परपेंडिकुलर साइड ये भी ले सकते हैं, बेस इसको ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप किसी को भी बेस लें और किसी को भी आप परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो देखें परपेंडिकुलर में हम लेते हैं A, मिसाल के तौर पर A का स्क्वायर प्लस B को हम लेते हैं यहाँ पर बेस दिया गया B का स्क्वायर। तो बेटा C स्क्वायर, C की वैल्यू कितनी है, 10 रेडिकल 2 है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 10 रेडिकल 2। तो C की जगह लगा देंगे 10 रेडिकल 2 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर इक्वल A का स्क्वायर। A की वैल्यू कितनी है भाई, 10। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, क्योंकि B की वैल्यू हमें नहीं पता। तो बेटा ये स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी है, दोनों पर स्क्वायर है ना ये वाला। तो अगर 10 का स्क्वायर खोलते हैं डायरेक्ट तो ये हो जाएगा हमारे पास 100, ठीक है।
और अगर रेडिकल 2 का स्क्वायर खोलते हैं तो ये हो जाएगा जस्ट 2, क्योंकि रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इक्वल ये है 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे, ये 100 टू द 200, और ये प्लस का 100 है, इक्वल से पहले लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 100। इक्वल के बाद क्या रह जाएगा, जस्ट हमारे पास b स्क्वायर रह जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं 200 में से 100 जाएंगे तो कितना बच जाएगा भाई 100 बच जाएगा, और इक्वल में आ जाएगा b का स्क्वायर। और अब क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करें तो रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पर 100 पर रेडिकल आ गया और यहाँ से स्क्वायर हमारा खत्म हो गया, और अब इसका क्या जो हो जाएगा जस्ट 10 आ जाएगा। ठीक है ना, 10 10 100 होता है, तो रेडिकल 100 हमारा आंसर आएगा जस्ट 10। तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमें बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास a की साइड 10 है और c की 10 रेडिकल 2 है, और b की हमने मालूम कर ली, b की भी हमारे पास 10 निकल आई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना यह है कि आप साइन कोस टेन कुछ भी लगाकर आप कोई सा भी एक एंगल मालूम कर लें, चाहे b चाहे a, आपकी मर्जी, पहले a लें या b लें। चले हम क्या करते हैं यहाँ पर पहले a ले लेते हैं। ठीक है, चलो इसको यहाँ लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 10, कौन सा एंगल मालूम करना चाहते हैं हम a का, मेजरमेंट एंगल a इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना फार्मूला 10 का। और आज मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो जो है ना वो ज़बान भी साथ नहीं दे रही है, अल्फाज का चुनाव करना मुश्किल हो रहा है ना, कोई काम इंसान छोड़ देता है तो फिर थोड़ा सा उसको मुश्किल लगता है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पंखा भी नहीं चला सकते वरना जो आपको आवाज़ सही तरीके से नहीं आएगी। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या है 10 मेजरमेंट एंगल a, हमने a एंगल मालूम करना है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये दो साइड इसके अंदर आएंगी। बेटा 10 हम यहाँ लिखते हैं और मेरा एंगल a भी लिखते हैं यहाँ पर, इक्वल परपेंडिकुलर में बेटा हमारे पास क्या है इस एंगल के हिसाब से, देखिए हम a की बात कर रहे हैं ना हम, अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर में क्या होगा, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बराबर वाली बेस होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैंने 10 एंगल a लिया है तो बेटा यहाँ से परपेंडिकुलर में आ जाएगा हमारे पास a, क्या जाएगा a, और बेस में क्या जाएगा b। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 मेरा एंगल a इक्वल a की वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, b की भी हमारे पास 10 है। ठीक है ना, b की वैल्यू मालूम कर चुके हैं, ये रही b की वैल्यू भी 10 है हमारे पास, दोनों की वैल्यू इसको पुट कर दिया। और अब क्या करेंगे 10 1 10 10 1 10 ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मेरा एंगल a इक्वल 1 के आ गया। ठीक है, अब देखें हमने a का एंगल मालूम करना है कि a की जो है ना वो एंगल की क्या वैल्यू होगी, कितने डिग्री का होगा, उसके लिए बेटा क्या करेंगे अब देखें ये 10 है ना, तो हम भी 10 के अंदर 1 कौन सी डिग्री पर आता है वो लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10 मेरा एंगल है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं 8.4 के क्वेश्चन 1 के 3rd और 5 और 6 पार्ट में। ठीक है ना, केस 2 पर थे वो। और देखें 1 की जगह अगर मैं लिख दूं 10 45 डिग्री लिख सकता हूँ, 1 हम देखेंगे टेबल में 10 के 10 45 डिग्री भी 1 के बराबर होता है, तो 1 की जगह हमने ये लिख दिया। अब क्या होगा 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मेरा एंगल ए आ गया 45 डिग्री का। ठीक है, आपके पास बी साइड भी मालूम हो गई है और ए का एंगल भी मालूम हो चुका है। अब करना हमने बी का एंगल मालूम, तो बेटा जब आपको दो एंगल मालूम हो चुके होते हैं तो आपने क्या करना होता है, वो फार्मूला लगाना होता है कि मेरा एंगल ए प्लस मेरा एंगल बी प्लस मेरा एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो बेटा ए का एंगल हमारे पास कितना है 45 डिग्री का, और बी का एंगल हमें नहीं पता वो हम मालूम कर रहे हैं, और सी का एंगल हमारे पास है 90 डिग्री का, इक्वल में आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, और इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे 90 को और 45 को, ये हो जाएंगे 135, और उस साइड जाकर हो जाएंगे माइनस के 135 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरा एंगल बी कितना हो जाएगा 45 बच जाएगा, क्या बच गया 45, ये भी आपका मालूम हो चुका है। ठीक है बेटा, ए एंगल बी एंगल और बी साइड ये आपने मालूम कर ली, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आप इसका करते हैं सेकंड पार्ट। अच्छा, तो बेटा पार्ट 2 है, बी साइड हमारे पास है 2 रेडिकल 3 सेंटीमीटर और ए साइड है 2 सेंटीमीटर के। ठीक है, और आपको पता है कि पूरे सवाल जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है तमाम पार्ट के लिए सी जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो बेटा डेटा में लिखा सी एंगल 90 डिग्री का है, ए साइड 2 की, बी साइड 2 रेडिकल 3 सेंटीमीटर की, और 2 फाइंड में ए एंगल मालूम करना है, बी भी मालूम करना है और सी साइड मालूम करनी है। तस्वीर बना चुके हैं यहाँ पर हम, सी को 90 डिग्री पर रखा, ए की वैल्यू हमने लगा दी 2 सेंटीमीटर, बी की 2 रेडिकल 3 और सी साइड हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो बेटा ये पाइथागोरस से आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, और हाइपोटेन्यूज में बेटा 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है आपके पास सी आ रही है, वो आपने यहाँ पर सी लिख दिया। ठीक है ना, तो इक्वल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है तो बेटा सी का स्क्वायर ही लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, तो ए की जगह क्या लगा देंगे 2 और फिर स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 2 रेडिकल 3 और इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर।
तो बेटा यहाँ क्या सी स्क्वायर इक्वल 4, देखें 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर दोनों पर है, तो बेटा पहले 2 का स्क्वायर खोलते हैं तो ये आ जाएगा 4 और फिर रेडिकल 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल होगा तो जस्ट 3 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया सी स्क्वायर इक्वल 4 का 4 आ गया और 4 3 से कितना होता है 12 होता है और सी स्क्वायर इक्वल 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16। ठीक है, अब क्या करेंगे हम c इक्वल स्क्वायर को खत्म करेंगे तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा रेडिकल 16, तो c इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 के, क्योंकि 4 4 10 16 होता है और 16 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो बेटा आपके पास c साइड 4 मालूम हो चुकी है, a2 है, b2 रेडिकल 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लगाते हैं कोई सा भी एक फार्मूला, साइन क्वेश्चन में से कोई रेशियो सोचते हैं कि अगर साइन लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस आएगा। ठीक है, तो ये भी लगा सकते हैं हम, लेकिन यहाँ से अगर मैं यूज करता हूँ इस एंगल से ए एंगल मालूम करने लगा हूँ, तो अगर यहाँ से मैं साइन लगाता हूँ, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हम लगाते हैं इसको, साइन मेरा एंगल ए मालूम करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है इसका फॉर्मूला साइड का। बेटा साइन मेरा एंगल ए से ही लिखेंगे, परपेंडिकुलर में बेटा इस एंगल के हिसाब से आ रहा है हमारे पास ए और हाइपोटेन्यूस में क्या आ रहा है हमारे पास सी। ठीक है, तो यहाँ पर वापस लिखेंगे साइन मेरा एंगल ए इक्वल, ए की वैल्यू कितनी बेटा 2 है और सी की कितनी है 4, जो हम अभी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा साइन मेरा एंगल ए इक्वल 2 1 2 2 to the 4 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2। तो इसके बाद क्या करना चाहिए, अब हमें सोचना चाहिए कि साइन के टेबल में 1/2 कौन सी डिग्री पर आता है। तो अगर आप लोगों ने टेबल याद कर लिया है तो बेटा आप लोगों को पता होगा कहाँ पर आता है, मेरे ख्याल में वो आता है साइन 30 डिग्री पर। ठीक कहा, तो बेटे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए का जवाब हमारे पास क्या जाएगा 30 डिग्री। ठीक है ना, आपको ए एंगल मालूम हो चुका है, सी साइड भी आपकी मालूम हो चुकी है। अब वो फार्मूला लगा देते हैं आप जल्दी से, मेरा एंगल ए प्लस मेरा एंगल बी मेरा एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, ए एंगल कितना आपके पास 30 डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या है, बी एंगल आपने मालूम करना है, मेरा एंगल बी प्लस सी आपके पास कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। ठीक हो गया, तो बेटा हमने क्या करना है, एंगल बी लिखेंगे यहाँ पर और इक्वल में आ जाएगा 180 डिग्री। अच्छा 30 को और 90 को अगर हम ऐड करेंगे ये हो जाएंगे 120, तो 120 उस साइड जाकर हो जाएगा माइनस का 120 और मेरा एंगल बी का क्या आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल में, यस ये हो जाएंगे 60 डिग्री में। ठीक है बेटा, तो देखिए आपके पास सी साइड भी मालूम हो गई, ए एंगल 30 आ गया, बी एंगल 60 आ गया, तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हो चुका। आप करेंगे इसका पार्ट 3। तो बेटा पार्ट 3 है ए इक्वल बी इक्वल 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ए साइड भी 5 सेंटीमीटर के है और बी साइड भी आपकी जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। ठीक है, तो देखिए बेटा डेटा में सी एंगल हमारा 90 डिग्री, ए बराबर 5 के, बी साइड भी 5 के। टू फाइंड में ए और बी एंगल मालूम करने हैं और एक सी साइड मालूम करनी है हमने। बेटा ये हमने तस्वीर बना ली है, तो बेटा सी हमने 90 डिग्री का रखा, ए और बी की वैल्यूज को पुट कर दिया, बाकी हमारे पास ये तीनों अननोन है, ए एंगल भी, बी एंगल भी और ये वाली साइड भी अननोन है हमारे पास। ठीक है, मतलब मालूम करनी है। बेटा सबसे पहले पैथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, तो बेटा पैथागोरस में सी का स्क्वायर, बेटा ये सी का स्क्वायर हमारे पास सी का स्क्वायर रहेगा क्योंकि सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है और ए की वैल्यू बेटा हमारे पास है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। बी की वैल्यू भी हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर लगा देंगे। सी का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ पर भी आ जाएगा 25, तो सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा इक्वल 50 के। 25 प्लस 25 50 हो गए। बेटा सी का स्क्वायर खत्म करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रेडिकल 50, तो रेडिकल 50 तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो बेटा इसका क्या करेंगे हम फैक्टर बना लेते हैं, 50 के फैक्टर बनाते हैं। तो बेटा क्या जाएगा 2 to the 4 एक इधर आ गया, 2 5 the 10, फिर 5 5 the 25, फिर 5 1 the 5। ठीक है ना, ये 2 5 और 5 आपके 50 के फैक्टर आ गए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 × 5 × 5। तो देखें यहाँ पर 5 का जो ना वो पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन जाता है वो रेडिकल में से बाहर आ जाएगा, c इक्वल 5 बाहर आ जाएगा पेयर में से एक और अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ 2। तो ये आपके पास c की वैल्यू भी आ चुकी है 5 रेडिकल 2 सेंटीमीटर। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, आपके पास तीनों आ गई, तो अब हम लगाते हैं यहाँ से साइन कोस या टेन में से ए एंगल मालूम कर लेते हैं। चलें क्या लगा दें यहाँ से साइन, चलो यहाँ से हम लगाते हैं 10। ठीक है ना, 10 में क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो यहाँ लगाते हैं हम टेन मेयर एंगल ए मालूम करना चाहते हैं हम। तो टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो बेटा यहाँ लिखेंगे टेन मेयर एंगल ए इक्वल परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है बेटा 5 है और बेस में भी हमारे पास क्या है बेटा 5 है। ठीक हो गया। तो टेन मेयर एंगल ए इक्वल 1 क्या आ गया 5 on the 5 5 on the 5 कैंसिल 1 आ गया। तो बेटा यहाँ से हम 10 के टेबल में देखेंगे कि 1 कौन सी डिग्री पर आता है। तो बेटा ये होता है 1045 डिग्री। 1 की जगह 1045 डिग्री भी लिख सकते हैं। बेटा 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास मेयर एंगल ए जो आया है वो आया है 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, ए एंगल मालूम हो चुका। और इसी तरीके से हम अपना दूसरा एंगल मालूम करेंगे बी एंगल। तो बेटा उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कौन सा करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं मेयर एंगल ए प्लस मेयर एंगल बी प्लस मेयर एंगल सी इक्वल 180 डिग्री के। और ए एंगल हमारे पास आ गया है 45, बी का एंगल हमें नहीं पता, सी का एंगल बेटा 90 डिग्री है, इक्वल आ गया 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेयर एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। 90 और 45 को ऐड करेंगे ये हो जाएंगे 135। उस साइड करके माइनस के हो गए। तो बेटा अब इसमें से अगर हम माइनस करवाएंगे तो क्या बचेगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका। इसके बाद सी साइड 5 रेडिकल टू ए एंगल और बी एंगल दोनों 45 डिग्री के आ गए। ठीक है बेटा, आप करते हैं इसका पार्ट 4। तो बेटा इसका पार्ट 4 है सी साइड है 18 सेंटीमीटर और बी साइड है 9 सेंटीमीटर। बेटा डेटा में हमने सी एंगल 90 डिग्री का बताया, बी 9 सेंटीमीटर, सी 18 सेंटीमीटर। और टू फाइंड में ए एंगल और बी एंगल हमने मालूम करना है और ए साइड भी हमने मालूम करनी है। ठीक है बेटा, हमने तस्वीर बना दी है, ये 90 डिग्री का सी ए साइड मालूम करनी है और ए एंगल और बी एंगल आप दोनों मालूम करेंगे। और बेटा यहाँ पर क्या है हमारे पास बी 9 सेंटीमीटर और सी 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ए साइड भी मालूम कर लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना। तो बेटा सी हमारे पास क्या है 18 के बराबर। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 18 का स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू नहीं है तो ए का स्क्वायर ही लिखेंगे। बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 9 है तो बेटा 9 का स्क्वायर आ जाएगा। और 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 दा 324 होता है, शायद इतनी होता होगा। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे 81 क्योंकि बेटा 9 9 दा 81 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 324 माइनस का 81 इक्वल में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 81 इधर आ गया माइनस का 81। तो क्या बचेगा 4 में से 1 गया 3 बच जाएगा और 2 में से नहीं जा सकते, इसको देगा 12 में से 8 गया तो कितने बचेंगे 4 बच जाएंगे। और इसने उसको 1 दे दिया था तो 3 में से 1 चला गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये आ गया ए का स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा रेडिकल 243 पर और इधर आ जाएगा जस्ट ए। तो 243 को अगर हम मालूम करें रफ वर्क में यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये आपका बेटा रफ वर्क है। यहाँ पर रफ वर्क 243 के फैक्टर बनाते हैं, क्या आएंगे तो 2 1 दा 2 से नहीं जाएगा, ये आ जाएगा 3 से 3 8 दा 24 3 1 दा 3। ठीक है, फिर 3 से 3 2 दा 6 2 इधर आ गए, ये हो जाएंगे 3 7 दा 21, फिर 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 और फिर 3 1 दा 3। ठीक है, मतलब 3 कितनी दफा आया 1 2 3 4 5। तो बेटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं 243 की जगह पर 3 हमारे पास आया है 3 इंटू 3 5 टाइम। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। इक्वल में क्या हमारे पास 1 है। ये आपका रफ वर्क है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तो बेटा अब यहाँ पर क्या करना है, एक पेयर ये बन गया हमारे पास, दूसरा ये बन गया, ये दोनों बाहर आ जाएंगे रेडिकल से। देखें यहाँ से एक 3 ये बाहर आ गया, मल्टीप्लाई ये वाला 3 भी बाहर आ जाएगा और ये बेचारा अकेला है तो इसको हम अंदर ही रहने देंगे, ये बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, ए के बराबर आ गया यहाँ पर। तो 3 दा कितना होता है, तो बेटा 3 दा कितना होता है 9 रेडिकल 3 इक्वल ए। ये आपकी ए सेट का जवाब आ गया। ए बराबर है 9 रेडिकल 3 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से कोई लगाते हैं रेशो, साइन और कोस और टेन में से क्या लगाएं। मेरे ख्याल में कोस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, कोस लगाकर देखते हैं। कोस कौन सा एंगल मालूम करें, ए का एंगल मालूम करते हैं। मेरा एंगल ए, आप पहले बेटा बी का भी मालूम कर सकते हैं। मैं हर सवाल में ए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा इजी लग रहा है। आप बी भी मालूम करेंगे तब भी वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो बेटा कोस बराबर किसके होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। किसके होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पर तो यही रहेगा कोस मेरा एंगल ए
इक्वल, और बेस में हमारे पास क्या है बेटा, बी है, और हाइपोटेन्यूज में सी है। तो ये वापस लिखेंगे कोस मेरा एंगल ए इक्वल, बी में हमारे पास वैल्यू है बी के 9 और सी की है 18। तो 9 बंदा 9, 9 टू 18 ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया कोस मेरा एंगल ए इक्वल 1/2। ठीक है, क्या गया 1/2। तो अब हम कोस के टेबल में सोचेंगे कि 1/2 कहाँ पर आता है। तो बेटा कोस के टेबल में हमारे पास 1/2 कहाँ आता होगा, 60 डिग्री पर आता है ना, क्योंकि साइन में 30 पर और इसका कोस 60। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कोस 60 डिग्री। क्या आ जाएगा, कोस 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। कोस से कोस कैंसिल कर देंगे, तो बेटा हमारे पास मेरा एंगल ए कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मालूम करेंगे इसका कौन सा एंगल, बी एंगल मालूम करेंगे। तो बेटा सिंपल आपके पास फॉर्मूला मौजूद है कि मेरा एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, तो ए एंगल आपका है बेटा 60 डिग्री का, बी एंगल आपने मालूम करना है, और सी एंगल हमारे पास है 90 डिग्री का और 180 डिग्री के बराबर। तो बेटा मेरा एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, 60 और 90 होते हैं 150, उधर जाके हो जाएंगे माइनस के 150। तो बेटा मेरा एंगल बी आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर। ये आपका पार्ट कौन सा सोल्व हो गया, 4। ठीक है, अब करते हैं इसका पार्ट 5। तो बेटा ये है पार्ट 5, सी साइड 4 सेंटीमीटर के है और ए 2 सेंटीमीटर के बराबर है। डेटा में हमने ये बना दिया और टू फाइंड ये करना है। बेटा तस्वीर आपकी ये रही, और ए एंगल मतलब ए साइड 2 सेंटीमीटर की, बी मालूम करनी है सी 4 की, ये दोनों एंगल भी मालूम करने हैं सी 90 डिग्री का। तो बेटा सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, आपको पता है। तो बेटा सी हाइपोटेन्यूज साइड है, तो बेटा सी की वैल्यू क्या है 4। तो बेटा सी की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 16 माइनस 4 इक्वल बी स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 12 इक्वल बी स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा 12 पर स्क्वायर रूट और यहाँ पर आ जाएगा जस्ट बी। तो इसके किससे बनाएंगे, 2 2 द 4 और 4 3 द 12, इसे डायरेक्ट भी बन सकते हैं इसके। अगर आप इसको रफर में करेंगे तो बेटा यही बनेंगे। तो बेटा देखें 2 का यहाँ पर फैक्टर मतलब इसका पेयर बन गया, तो 2 बाहर आ जाएगा और रेडिकल 3 ऐसे हो जाएगा। तो ये आपकी बी साइड मालूम हो चुकी। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी साइन कोस्टेन लगाकर मालूम कर लेते हैं। क्या लगाएं, यहाँ से साइन लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, यहाँ से साइन, साइन मेरा एंगल ए इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेटा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो साइन मेरा एंगल ए परपेंडिकुलर में क्या बेटा हमारे पास ए है। देखें ए एंगल से देख रहे हैं तो सामने वाली परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज में क्या है सी है। तो बेटा ये हो जाएगा साइन मेरा एंगल ए इक्वल ए बराबर किसके है 2 के और सी बराबर बेटा 4 के। ठीक है, तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे साइन मेरा एंगल ए इक्वल साइन 30 डिग्री। देखिए बेटा ये 1/2 था ना, तो बेटा 1/2 साइन के टेबल में 30 डिग्री पर आता है, तो साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, तो क्या जाएगा मेरा एंगल ए हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका जवाब आ गया ए एंगल का। और इसी तरीके से अगर हम बी एंगल मालूम करना चाहें तो बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको अभी थोड़ा सा नीचे कर लूँ मैं ताकि आपको कुछ दिखाई दे। अच्छा, तो बेटा यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला। तो बेटा ए हमारे पास कितने का है 30 डिग्री का है, और बी एंगल हमने मालूम करना है। ठीक है, और सी एंगल हमारे पास है 90 डिग्री का, बराबर है 180 डिग्री के। तो बेटा मेरा एंगल बी इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 और 30 120 हो जाएंगे उस साइड अगर माइनस के। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 80 में से 20 के, तो 60 डिग्री बेटा आपका जवाब आ जाएगा, मेरा एंगल भी 60 डिग्री का। तो इसके बाद इसका पार्ट 6 करते हैं। तो बेटा इसका पार्ट 6 है, बी साइड 3 सेंटीमीटर है और ए साइड है 3 रेडिकल 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डेटा ये टू फाइंड। बेटा सबसे पहले लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपकी तस्वीर है। तो ये डेटा टू फाइंड देके हमने तस्वीर भी बना ली। तो बेटा सी की वैल्यू हमारे पास पता नहीं कि कितनी होगी, इक्वल ए की वैल्यू है हमारे पास 3 रेडिकल 3, तो पर ए पर स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। बी है हमारे पास 3 के बराबर, तो 3 का स्क्वायर
तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा सी का स्क्वायर इक्वल, ये स्क्वायर दोनों पर है तो बेटा अगर 3 का खोलेंगे तो 9 आ जाएगा, और रेडिकल 3 का खोलेंगे तो रेडिकल कैंसिल तो जस्ट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक, सी स्क्वायर इक्वल 9 और 3 कितना, 9 3 दा 27 प्लस 9। तो बेटा सी रेडिकल में क्या जाएगा, ये 9 और ये हो जाएंगे 36, कितने हो जाएंगे 36। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट 6 हमारे पास आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ठीक है ना। ये 9 3 27 प्लस 9 और इन दोनों को ऐड किया 36 आ गया, स्क्वायर भी खत्म कर दिया इसी स्टेप में, तो वहां पर रेडिकल चला गया इक्वल के दूसरी तरफ। तो 36 का स्क्वायर मालूम करेंगे बेटा जस्ट हमारे पास 6 आएगा, क्योंकि 6 6 था 36 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक एंगल ए मालूम कर लेते हैं। तो एंगल ए मालूम करने के लिए लगा लेते हैं हम यहाँ से 10 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 10 मेर एंगल ए इक्वल, ए एंगल लिया हमने 10 से, तो बेटा सामने है परपेंडिकुलर में ए और बेस में हमारे पास है बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है 10, ये डायरेक्ट मैंने वैल्यूज लिख दी। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 10 मेर एंगल ए इक्वल, ए की वैल्यू कितनी बेटा 3 रेडिकल 3 और बी की कितनी है जस्ट 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मेर एंगल ए इक्वल रेडिकल 3 के। तो अब हम देखेंगे कि 10 के टेबल में जो है ना वो रेडिकल 3 कौन सी डिग्री पर आता है। तो बेटा ये आता है 30 45, ये आता है बेटा 60 डिग्री पर। ठीक है ना, 10 के टेबल में रेडिकल 3 आता है 60 डिग्री पर, तो 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट एंगल ए आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर। ठीक हो गया। तो अब हम लास्ट अपना फॉर्मूला वो लगाते हैं कि मेरा एंगल ए प्लस मेरा एंगल बी प्लस सी इक्वल आता है 180 डिग्री के। ठीक है, तो बेटा ए एंगल आपका कितना निकल गया 60 डिग्री का, बी का हमने मालूम करना है और सी हमारा होता है 90 डिग्री का इक्वल 180 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा मेर एंगल बी इक्वल 180 डिग्री माइनस 60 और 90 होते हैं 150, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। बेटा एंगल बी हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री का, कितना जाएगा 30 डिग्री का। तो ये आपका पार्ट 6 भी सॉल्व हो चुका। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 7, उसके बाद क्वेश्चन 4, फिर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बेटा ये पार्ट 7 इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। सी है 8 सेंटीमीटर और बी साइड है 4 रेडिकल 3 सेंटीमीटर। तो बेटा देखें ये डेटा में सी एंगल 90 डिग्री का है, सी हमारे पास साइड 8 सेंटीमीटर है, बी 4 रेडिकल 3 सेंटीमीटर, और टू फाइंड में ए एंगल बी एंगल मालूम करना है और ए साइड भी हमने मालूम करनी है। तो बेटा ये तस्वीर हमने बना दी है अपने पास जो भी डेटा और टू फाइंड को देखकर, और इसके बाद बेटा पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बेटा सी हमारे पास क्या है 8 के बराबर है, सी की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 का स्क्वायर इक्वल, ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है और बी की वैल्यू है 4 रेडिकल 3। तो बेटा इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, 8 का स्क्वायर होता है 64 इक्वल ए का स्क्वायर प्लस, तो बेटा ये दोनों पर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और रेडिकल 3 का स्क्वायर जस्ट 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे 64 इक्वल में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 16 3 का कितना होता है 16 3 का होता है 48। ठीक है बेटा 64 में से जब 48 को माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा हमारे पास 6 और 5 में से 4 गया 1। ठीक है, ये हो गया ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा देंगे 16 इक्वल ए, रेडिकल में आ जाएगा बेटा क्योंकि स्क्वायर खत्म किया था। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा जस्ट 4, ए का वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे हम कोई सा भी लगाते हैं साइन कोस्टेंट में से। तो देखिए अगर यहाँ से हम साइन लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ से हम लगा लेते हैं साइन मेयर एंगल ए लगाते हैं। तो बेटा क्या क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर में ए है और हाइपोटेनियस में सी है। तो वापस लिखेंगे यहाँ पर साइन मेयर एंगल ए इक्वल, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है 4, तो 4 लगा देंगे और सी की हमारे पास कितनी है जी 8 है। 4 1 द 4 4 2 द 8 मतलब ये हमारे पास आ गया 1/2। तो बेटा यहाँ लगा देंगे साइन मेयर एंगल ए इक्वल 1/2। तो बेटा साइन होता है 30 डिग्री में 1/2 के बराबर, साइन से साइन कैंसिल, तो मेयर एंगल ए बेटा हमारे पास कितना जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है ना बेटा, तो ए साइड भी मालूम हो गई और एक एंगल हमारे पास ए भी मालूम हो चुका है। अब हम लगा देंगे इसका फॉर्मूला, मेयर एंगल ए प्लस बी प्लस सी और ये बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, तो बेटा ए हमारे पास है 30 डिग्री के बराबर और बी हमने बेटा मालूम करना है, सी 90 के बराबर होता है और ये हो गया 180 डिग्री। तो बेटा मेयर एंगल बी इक्वल 180 डिग्री
माइनस 90 और 30 बेटा कितने हो जाएंगे 120 डिग्री, और माइनस करवाया तो कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। ठीक है ना, ये आपका लास्ट पार्ट था, ये भी सॉल्व हो चुका। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन सबसे, चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x प्लस 8 मीटर एंड द साइड्स आर x मीटर एंड x प्लस 4 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्या कहता है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब एक मुस्ततील खेत है, उसकी जो बेटा डायगोनल साइड है वो है x प्लस 8 मीटर एंड द साइड्स, और जो उसकी दूसरी साइड है वो एक x है और एक है x प्लस 4 मीटर। अब कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा स्टूडेंट, आपको थैंक्स भी कहना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बेटा वो 2000 से ज़्यादा हो चुके हैं। आप सबका बहुत साथ रहा, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो बेटा ये जो है ना 2000 का फिगर में कंप्लीट कर पाया हूँ। तो बेटा आपके जो कमेंट्स है वही माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, आपका जो है ना कमेंट्स करना मेरा हौसला बढ़ाता है। तो अब वापस जो है ना छुट्टियाँ हो गई थी काफ़ी, आपके लिए भी फिर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है। तो इंशाल्लाह अब रमज़ान के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपका इसके बाद इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग भी कंप्लीट करवा दूंगा और 6 यूनिट और 7 यूनिट भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से जो है ना आप शेयर करते रहें इसके चैनल के लिंक को, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ इसको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियोस को देखें, क्योंकि पेपर्स अभी आपके ईद के बाद पेपर्स हो जाएंगे इंशाल्लाह, मई के अंदर पेपर्स हैं। और एक और नोटिफिकेशन आया था कि आपका जो है ना वो जुलाई के अंदर पेपर्स जो है ना वो आगे एक्सटेंड हो गई है डेट, लेकिन अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। तो बेटा आप उस नोटिफिकेशन पर मत जाइएगा, अगर मई में हो गए तो आपकी तैयारी रह जाएगी। तो आप लोग मई के एतबार से तैयारी करें कि ईद के बाद हमने पेपर देने, ठीक है ना बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा, जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो बेटा ये है सवाल, द डायगोनल रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी है x प्लस 8। तो बेटा डायगोनल क्या होता है, पहले तो ये है रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, एक ये मुस्ततिल खेत है। रेक्टेंगल आप लोग पता है कि रेक्टेंगल की जो दो पैरेलल साइड बराबर होती हैं और ये वाली दोनों आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो बेटा डायगोनल साइड कहता है, तो बेटा ये होती है डायगोनल साइड। यहाँ से लेकर अगर हम इसको यहाँ तक बनाएंगे तो ये हो जाएगी डायगोनल साइड। ठीक है, तो कहता है कि जो डायगोनल साइड है ना वो कितनी है x प्लस 8 मीटर है। तो बेटा ये जो हमने डायगोनल साइड बनाई है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे कि ये है x प्लस 8 मीटर। ठीक है, एंड द साइड जो उसकी दूसरी साइड से एक है x और एक है x प्लस 4 मीटर। तो आपकी मर्जी, इसको x प्लस 4 कर दें या इसको x प्लस 4 कर दें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा इसको हम कर देते हैं x और इसको हम कर देते हैं x प्लस 4 मीटर। ठीक है बेटा, ये आपकी तीन जो साइड्स बताई थी वो हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। डायगोनल साइड थी x प्लस 8 मीटर, वो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। और जो कहता है कि एंड द साइड जो दूसरी साइड से दो उसकी, वो एक x है और एक x प्लस 4 है। तो एक को हमने x लिखा, एक को हमने लिखा है x प्लस 4। तो अगर हम इसको नाम दे दें कि ये है a, ये है b और ये है c और ये है d। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज कहाँ आ रही हैं, यहाँ पर आ रही हैं। तो बेटा ये हमारे पास कौन सा एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा कहलाएगा, 90 डिग्री का। और ये जो डायगोनल हमने साइड बना दी है तो ये आपका रेक्टेंगल के बजाय क्या हो गया, ट्राइंगल बन गया जी। ठीक है, एक ये ट्राइंगल हो गया, यहाँ से a टू b, b टू c, फिर c टू a। ठीक है, और ये वाली हमने जो है ना ऊपर वाली फिगर को नहीं देखना, इग्नोर कर देना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज मौजूद नहीं है। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पर एंगल की बात ना पूछी गई है, ना हमने एंगल को बताना है। जस्ट हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x हमारे पास तीनों तरफ आ रहा है, तीनों साइड में। तो अगर हम यहाँ से पैथागोरस थ्योरम लगा लें, ठीक है ना बेटा, कौन सा, बाय पैथागोरस थ्योरम। तो देखें पैथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होता है, आप लोगों को पता है कि हमारे पास अगर कोई साइड नहीं मालूम होती वो साइड हम मालूम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड मौजूद हैं, लेकिन x की वैल्यू हमने मालूम करने के, x यहाँ पर क्या आएगा। तो बेटा यहाँ पर देखें हमारे पास होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपका ये जो जनरल फॉर्मूला आपने यही याद रखना है पैथागोरस का, CAB पर नहीं जाना। ठीक है, तो बेटा इस तस्वीर के अंदर हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनस ये होगी। कौन सी, हाइपोटेनस x प्लस 8 होगी। तो यहाँ पर हम बेटा h स्क्वायर की जगह क्या लगा सकते हैं, x प्लस 8। क्या लगा देंगे, x प्लस 8, h मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू है, और इस पर स्क्वायर था, इस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इक्वल परपेंडिकुलर, तो बेटा परपेंडिकुलर में क्या है हमारे पास x प्लस 4 है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे x प्लस 4, इसका भी स्क्वायर, प्लस b मतलब बेस, बेस हमारे पास क्या है x है, तो बेटा इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि बेस का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तस्वीर आपको समझ में आ गई है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड थी, वो हमने रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, उसके बाद कहता है जो उसकी डायगोनल साइड थी ना बेटा वो है x प्लस 8 मीटर। तो बेटा हमने यहाँ पे डायगोनल साइड जो हमने लगाई वो लगा दी x प्लस 8 मीटर, एंड द साइड्स आर, जो उसकी दूसरी साइड से ना बेटा एक x है
और एक है x प्लस 4 मीटर, तो हमने एक को लिख दिया x और एक लिख दी x प्लस 4 मीटर। ठीक है, आगे अगर आप m मीटर लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्जी है, ये वैसे मीटर पर यूनिट इसका दिया गया है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हमने क्या किया कि फिर कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो हमने यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम लगाया कि पैथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होगा, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो बेटा ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये आपका 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, x प्लस 8 का स्क्वायर हो गया। फिर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हमने ये ले लिया, ये भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन वो ज्यादा सुटेबल x प्लस 4 रहेगी। ठीक है, फिर बेस का स्क्वायर है, तो बेस बेटा बराबर नीचे वाली होती है, तो ये बेस का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया। ठीक, अब तस्वीर समझ में आ गई है, तो अब इसका बस सोल्यूशन करते हैं, तो हमारे पास x का जवाब आ जाएगा। तो बेटा इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें x प्लस 8 का होल स्क्वायर है, तो मतलब ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोगों को याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, चलिए यहाँ लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b का स्क्वायर, फिर है इक्वल की निशानी, हमने यहाँ पर लगा दिया इक्वल। ठीक है, तो बेटा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a बराबर x के, b बराबर 8 के, तो पहले a का स्क्वायर था तो a की वैल्यू है x। ठीक है, और फिर लास्ट में b का स्क्वायर होता है, तो b की वैल्यू हमारे पास है 8, तो यहाँ पर होता है 2ab, ab के मतलब a की वैल्यू x आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक हो गया, इक्वल के बाद वापस x प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही लिखा हुआ है, तो लगा देंगे a का स्क्वायर प्लस का 2a और b प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक x प्लस 4 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो बेटा a की वैल्यू x है और b की वैल्यू हमारे पास है 4, तो ये होता है 2ab, a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा 4। फिर ये लास्ट में है प्लस x स्क्वायर, वो हम यहाँ लिख देंगे प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर ही होगा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 द 16 और 16x द 16x हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 8 8 द 64 इक्वल x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही रहेगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा 2 4 द 8x प्लस, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्वल में दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू कौन कौन सी है, x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, हो गया कैंसिल, तो इन दोनों को हम लेकर जाते हैं उस तरफ। तो पहले यहाँ लिखें इक्वल के बाद हमारे पास क्या क्या मौजूद है, देखें इक्वल की निशानी लगा देता हूँ। इक्वल के बाद बेटा हमारे पास पहले है x स्क्वायर है, और फिर हमारे पास है 8x, और फिर है हमारे पास 16, ये मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इक्वल के बाद वाली वैल्यूज को लिख दिया। इक्वल से पहले क्या क्या है, प्लस का 16x है, तो बेटा उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 16x। ठीक हो गया, और इक्वल से पहले प्लस का 64 है, जब ये वहां जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 64, और इक्वल से पहले ये सारी वैल्यूज कुछ भी नहीं बचा, मतलब वहां पर चलेंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके, अच्छा अब हम करते हैं 0 इक्वल का इक्वल, x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये है प्लस के 8x और ये है माइनस के 16x, तो बेटा प्लस माइनस माइनस करेंगे, 16x में से 8x माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 8x ही बच जाएंगे, लेकिन कौन से बचेंगे, अब बड़ा नंबर माइनस का है ना बेटा, तो अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 64 और प्लस का 16, तो पहले 14 माइनस के 50, फिर 2 48। ठीक है, तो बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, 64 में से 16 माइनस करेंगे तो बड़ा नंबर माइनस का है, तो माइनस का जवाब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप इक्वल 0 इधर लिखें या इक्वल 0 उस तरफ लिखें, एक ही बात है। तो बेटा अब हमने यहाँ पर क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 48, तो अब आप इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, जिस तरीके से हम करते थे ना, मतलब आपने 1.6 में सीखा है, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन करना। तो ये देखेंगे इसका कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का 1 है, और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट नंबर हमारे पास 48 है, 48 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो क्या जवाब आएगा, 48 बंदा 48 ही आएगा। ठीक है, तो 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 2 the 4, और हमने क्या मालूम करना है, 8 लेकर आना है ना, मिडिल टर्म आपकी वो ब्रेक होनी चाहिए दो हिस्सों में, तो बेटा ये हो जाएगा 2 to the 4 और ये हो जाएंगे 12, मतलब 12 में से 4 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 8, लेकिन मुझे माइनस का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बड़ा नंबर माइनस का कर दूंगा और छोटा नंबर प्लस का कर दूंगा, तो अब मेरे पास आ जाएगा माइनस का 8। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस का 12x और प्लस का क्या लिखेंगे, 4x। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 48 इक्वल में 0, यहाँ लिखें या वहां लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो ठीक है ना बेटा, माइनस का 8x से मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर दी 200 में। अगर आप इसको रीचेक करना चाहें तो 12x में से 4x माइनस करवाएंगे तो माइनस का 8x जवाब आपका वापिस आ जाएगा। ठीक,
इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बेटा किस तरीके से मालूम होगी, इन शुरू की दो वैल्यूज में से हम कॉमन लेंगे। तो बेटा दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया, तो x की पावर 2 थी, एक कॉमन ले ली तो एक बच गई। ठीक है, माइनस x कॉमन ले चुके हैं तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 12 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का प्लस, कौन से टेबल में दोनों आते हैं, 4 के टेबल में, 2 में भी आते हैं, लेकिन बड़ा नंबर लेना है। तो बेटा 4 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ से 4x में से 4 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया x। ठीक है, फिर प्लस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 4 का टेबल कितनी दफा पढ़ेंगे, ये आ जाए 4 1 द 4 और 4 2 द 8, मतलब 12 टाइम। ठीक है, इक्वल 0। तो बेटा अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तो ये हमारे पास बहुत पक्की निशानी होती है कि हमारे पास जो फैक्टराइजेशन की है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो बेटा x माइनस 12 फिर हमारे पास कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे जो हमारे पास कॉमन है, और जो दूसरे में वो लिखना है जो कॉमन नहीं है। ठीक है ना, ये हमारे पास दो ब्रैकेट आ गया, x माइनस 12 का और एक आ गया x प्लस 4 का। अब ये दोनों क्या है, इक्वल 0 के हैं, दोनों क्या है, इक्वल 0 के हैं। दोनों को अलग अलग लिखेंगे, पहले x माइनस 12 भी इक्वल 0 के है और x प्लस 4 भी इक्वल 0 के, दरम्यान में लगा देंगे कोमा। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर इसको यहाँ लिखता हूँ, x माइनस 12 इक्वल 0 है ना, तो अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें, माइनस का 12 इक्वल के उस तरफ जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं x इक्वल प्लस का 12, देखिए माइनस का 12 इक्वल के उस तरफ गया, प्लस का 12 हो गया, एक जवाब आ गया ये। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, तो बेटा यहाँ पर ये x प्लस 4 इक्वल 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल प्लस का 4 इक्वल के उस तरफ गया, ये हो जाएगा माइनस का 4, तो एक जवाब ये आ गया। अब ये दो जवाब ही सही कौन सा मानेंगे हम, तो बेटा आपको पता है कि लेंथ जब भी हम यानी मेयर करते हैं, नापते हैं, तो लेंथ बेटा हमारी हमेशा पॉजिटिव में आती है, माइनस में हम नहीं करते हैं ना। तो अगर हम कहेंगे भी ये इतने फिट का है, ये माइनस इतने फिट का है, ऐसा तो नहीं होता, हम पॉजिटिव में बताएंगे तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा और ये हमारा निग्लेक्ट हो जाएगा, माइनस वाला। ठीक है, तो आपका 12 ही आंसर है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने 8.4 अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बनाएंगे कौन सी, 8.5। तो ये आपकी यूनिट 8 की जो है ना लास्ट एक्सरसाइज होगी 8.5, उसके अंदर 19 क्वेश्चन हैं। वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप इंजीनियर बन चुके हैं। बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है वो वाली एक्सरसाइज भी, और मुख्तलिफ किस्म के उसके अंदर जो बेटा क्वेश्चन हैं, तो उसके अंदर भी मतलब के आते हैं अक्सर। मैंने देखा है कि बोर्ड के पेपर में 1-2 सवाल उस एक्सरसाइज से भी आते हैं। तो बेटा अब आपने क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है इसको। ठीक है बेटा, और नमाजें पढ़ते रहिएगा, रमज़ान का महीना है, रोज़े भी रखने हैं, तरावी भी पढ़नी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।